वेल गाइस, तो मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट मनिया ओरिजिनल। और गाइस इस वीडियो के अंदर मेरे पास आपके लिए काफी सारे मेजर अपडेट हैं। गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के आज हुए स्मैकडाउन पर सैमी जेन और रोमन रेंस के मैच के कंफर्म होने के बाद जे उसो ने फाइनली स्मैकडाउन पर उनके ऑप्शंस को लेकर बात की गई। ट्रिपल एच के डब्ल्यूडब्ल्यूई में हेड ऑफ क्रिएटिव बनने के बाद बटिस्टा का ट्रिपल एच को लेकर बड़ा बयान आ चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल पे पर व्यू के बैक स्टेज के ऊपर विंस मैकमैन के पॉसिबल इन्वॉल्वमेंट को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी रिपोर्ट आ रही है। तो गाइस वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी रेसलर्स के मेन रोस्टर में कॉल-अप को लेकर शॉन माइकल की तरफ से बड़ा खुलासा हो चुका है। और गाइस 2022 के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने ओवरऑल कितना रेवेन्यू किया ये चीज भी फाइनली रिवील हो चुकी है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के आज हुए स्मैकडाउन की। वेल गाइस हम सबने आज डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन शो पर देखा। फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई के आज हुए स्मैकडाउन के एंडिंग के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि 18 फरवरी को डब्ल्यूडब्ल्यूई के एलिमिनेशन चैंबर पे पर व्यू के ऊपर सैमी जेन रोमन रेंस को चैलेंज करेंगे फॉर द अनडिस्ट्रिब्यूटेड वर्ल्ड चैंपियनशिप। बट गाइस यहीं इन दोनों के इस मैच के कंफर्म होने के बाद अब फाइनली जे उसो ने स्मैकडाउन से उनके ऑप्शंस को लेकर इंस्टाग्राम पर उनका लेटेस्ट पोस्ट डाला है, जहां पर जे उसो के इस पोस्ट के अंदर जे उसो ने पोस्ट करके ये लिखा है कि जे उसो इस समय अमेरिका में काफी सारे सिटीज में ट्रैवल कर रहे हैं और गाइस रॉयल रंबल के ऊपर जो कुछ भी हुआ था उसके बाद जे उसो पर्सनली उनके मूड को फ्रेश कर रहे हैं। और गाइस इसी वजह से आज हुए स्मैकडाउन के ऊपर जे उसो हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो पर देखने को नहीं मिले थे। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि अगले हफ्ते स्मैकडाउन के ऊपर जे उसो उनका रिटर्न करते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के लेजेंडरी सुपरस्टार डेविड बटिस्टा की। वेल गाइस बात करें यहां पर बटिस्टा की, तो गाइस इस हफ्ते बटिस्टा के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर डेविड बटिस्टा ने फाइनली ट्रिपल एच के डब्ल्यूडब्ल्यूई के हेड ऑफ क्रिएटिव बनने को लेकर बात की है, जहां पर बटिस्टा का यह कहना है कि ट्रिपल एच का डब्ल्यूडब्ल्यूई का हेड ऑफ क्रिएटिव बनना डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का अब तक का बेस्ट डिसीजन है। क्योंकि गाइस यहां पर ट्रिपल एच ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों के ऊपर काफी लंबे टाइम तक काम किया है। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर और किसी भी इंसान के मुकाबले ट्रिपल एच रेसलर्स को सबसे बढ़िया तरीके से जानते गए। और गाइस ट्रिपल एच को यह बात भली भांति मालूम है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में किस रेसलर को किस तरीके से बुक करना है। और गाइस यहां पर डेविड बटिस्टा ये बिलीव करते गए कि ट्रिपल एच के डब्ल्यूडब्ल्यूई के हेड ऑफ क्रिएटिव बनने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का फ्यूचर अब पहले के मुकाबले भी बेटर होने वाला है। वेल गाइस आपको डेविड बटिस्टा से एग्री करते हो या नहीं आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस जहां तक बात रही डब्ल्यूडब्ल्यूई के लास्ट पेपर व्यू रॉयल रंबल की, तो गाइस अब मैं आपको बता दूं डब्ल्यूडब्ल्यूई के लास्ट पेपर व्यू रॉयल रंबल के बैक स्टेज के ऊपर विंस मैकमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो पर मौजूद नहीं थे। और गाइस यहां पर इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज से ये रिपोर्ट आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल पेपर व्यू के ऊपर विंस मैकमैन ने किसी भी स्टोरी लाइन के अंदर इंटरफियर नहीं किया है। और गाइस भले ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर विंस मैकमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर उनका रिटर्न कर चुके गए, बट गाइस यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई की स्टोरी लाइन या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्रिएटिव टीम के अंदर विंस मैकमैन ने किसी भी तरीके से इंटरफियर नहीं किया है। और गाइस यहां पर क्योंकि रॉयल रंबल के ऊपर विंस मैकमैन बैक स्टेज एरिया पर मौजूद नहीं थे, तो गाइस इस वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई के लॉकर रूम के अंदर रेसलर्स बैक स्टेज एरिया पर बहुत ही ज्यादा खुश थे। और गाइस यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर का ये कहना है कि विंस मैकमैन के डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्रिएटिव टीम से हट जाने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के लॉकर रूम का माहौल अब मुकाबले काफी बेटर हो चुका है। और गाइस ट्रिपल एच जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो को बुक कर रहे हैं उन चीजों से डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर पर्सनली बहुत ज्यादा हैप्पी गए। और गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि विंस मैकमैन कितने लंबे टाइम तक डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्रिएटिव टीम से बाहर रहते गए। बट गाइस जहां तक बात रही डब्ल्यूडब्ल्यूई के रोस्टर की, तो गाइस यहीं इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के हेड ऑफ क्रिएटिव शॉन माइकल ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के मेन रोस्टर कॉल-अप को लेकर काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। जहां पर शॉन माइकल का ये कहना है कि शॉन माइकल पर्सनली ये बिलीव करते गए कि बहुत जल्द डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी के बहुत सारे बड़े रेसलर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर पर कॉल-अप होने वाले गए। और गाइस पॉसिबली रेसलमेनिया वीकेंड के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी के बहुत सारे रेसलर्स को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी मेन रोस्टर पर कॉल अप करने वाली है। और गाइस जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया पेपर व्यू के बाद हर साल डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी के बहुत सारे रेसलर्स को मेन रोस्टर पर लाती गए, कुछ उसी तरीके से इस साल भी रेसलमेनिया पेपर व्यू के पहले या फिर पेपर व्यू के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी के रेसलर्स को कॉल अप करने वाली है। और गाइस शॉन माइकल ये देखने के लिए बहुत ही इंटरेस्टेड है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी के किन किन रेसलर को मेन रोस्टर पर कॉल अप करती गए। वेल गाइस ये चीज तो मैं भी देखने के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई किन किन रेसलर को मेन रोस्टर पर कॉल अप करती गए। बट आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 2022 में डब्ल्यूडब्ल्यूई के ओवरऑल रेवेन्यू की। वेल गाइस अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो गाइस मैं आपको बता दूं इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फाइनली उनके कंपनी के ओवरऑल रेवेन्यू को रिवील कर दिया है, जहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के सीईओ निक खान ने इस चीज को कंफर्म किया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने 2022 के लास्ट क्वार्टर के अंदर करीबन $325 मिलियन का रेवेन्यू किया है, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी की अब तक की हाईएस्ट रेवेन्यू है। और गाइस यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सऊदी अरबिया के अंदर जो इवेंट किया है उस इवेंट के जरिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने
अमेरिका के किसी इवेंट के मुकाबले अब तक का सबसे ज्यादा रेवेन्यू किया है। और गाइस सऊदी अरेबिया में WWE के क्राउन ज्वेल पेपर व्यू के जरिए WWE कंपनी ने उतना रेवेन्यू किया है जितना रेवेन्यू WWE के बड़े बड़े शोज को WWE करा के नहीं कर पाती गए। और गाइस यहाँ पर सऊदी अरेबिया में WWE के डील की वजह से WWE ने 2022 के अंदर अपने कंपनी का अब तक का हाईएस्ट रेवेन्यू कर दिया है, जहां पर ओवरऑल 2022 के अंदर WWE के चारों क्वार्टर के रेवेन्यू को मिला के WWE ने करीबन 1.3 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू किया है, जो कि AEW कंपनी के मुकाबले करीबन 13 गुना ज्यादा है। और गाइस यहां पर जहां पर 2022 के अंदर टोनी खान की कंपनी मात्र 100 मिलियन डॉलर का रेवेन्यू कर पाई, तो गाइस वहीं विंस मैकमैन की कंपनी WWE के द्वारा एक साल के अंदर 1.3 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू किया गया है। और गाइस यहां पर यह रेवेन्यू इस चीज को क्लियरली बाहर दिखाता है कि WWE और AEW कंपनी रेवेन्यू के मामले में कहीं से भी कंपटीशन नहीं गए। और गाइस अभी रेवेन्यू और परचेजेज के मामले में WWE कंपनी AEW की बाप है। वेल गाइस आप लोग WWE के रेवेन्यू को क्या कहना चाहोगे, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बाय।